नमस्कार। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बुलाई एक मीटिंग जिसमें उन्होंने ऑपरेशन आज़्म इस्तेकाम को डिक्लेयर किया। आज़्म इस्तेकाम मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जो कि टेररिज्म से डील करेगा। लेकिन असलियत में ये मीटिंग, अच्छा, इस मीटिंग में थे कौन-कौन? असलियत में ये मीटिंग क्यों बुलाई थी ये भी मैं आपको बताऊँगा, अभी क्वाट नहीं रहा। लेकिन उससे पहले बताना ज़रूरी है कि इस मीटिंग में थे कौन-कौन? इस मीटिंग में थे आर्मी चीफ पाकिस्तान के। इस मीटिंग में थे तीनों चारों स्टेट्स, पाकिस्तान की चारों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर प्लस गिलगित पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है, उसकी कोई औकात नहीं। उसको पाकिस्तान में गुलाम से ज्यादा नहीं समझा जाता, उसे नहीं बुलाया गया। लेकिन बाकी गिलगित पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर, जो कि इनका कंट्री नहीं है, इंडिया है, लेकिन उसको भी वो चीफ मिनिस्टर, वहां पे तीसरा चौथा चीफ मिनिस्टर है। इन्होंने चोरी छुपे गवर्नमेंट बना दी और फ्रॉड करके, लेकिन फिर भी उसको उन्होंने बुलाया। ठीक है। अब एक चीज, जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो चार स्टेट्स हैं, पाकिस्तान जो कंट्रीज के चार स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स बुलाए थे। शहबाज शरीफ के भाई की बेटियां भी थी उसमें से। ठीक है। अब सबके साथ इन्होंने बैठ के बात की कि हम इरेडिकेट करेंगे एक्सट्रीमिज्म को, और डिसाइसिवली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। भाई, एक ऐसे कंट्री में जहां दाऊद इब्राहिम घर के अंदर बैठा है, जहां हाफिज सईद घर के अंदर बैठा है, वहां पर इरेडिकेट करेंगे मतलब खत्म करेंगे? लगता तो नहीं है। और पाकिस्तानी आर्मी सपोर्ट करती हो आतंकवाद को। लाल मस्जिद वाला मौलाना 3 किलोमीटर दूर बैठा है आपसे, आप नहीं रोक पा रहे उसे, आपकी औकात भी नहीं है। उसे तालिबान के झंडे लगा दिए, आप वहां पे इरेडिकेट करोगे, खत्म करोगे टेररिज्म को, आतंकवाद को? लगता तो नहीं है। खैर, ये झूठ बोला गया पाकिस्तान ने कि प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला, आर्मी चीफ ने भी झूठ बोला। मैं बताऊंगा क्यों। आई विल टेल यू व्हाई। फिर उसके बाद इस पूरी प्रेस रिलीज को अगर आप पढ़ें, या इस पूरे उस चीज को, इस पूरी जो रिपोर्ट्स है उनको पढ़ें, उसमें ये बोला कि आर्म फोर्सेस को न्यू विगर दिया जाएगा और इनके लिए लॉ एनैक्टमेंट एजेंसीज काम करेंगी, फुल सपोर्ट देंगी। आर्मी के हौसले इतने पस्त हैं कि डेली दो तीन, अभी दीर में भी मारे गए। अब जब सबसे पहले कि दीर की खबर मैंने दी थी आपको, लेकिन दीर में अब कितने कैजुअलिटीज हैं आप देख लीजिए। दीर के वीडियोस अवेलेबल हैं, दीर में चल रहा है ऑपरेशन। और ये भी अब पाकिस्तानी आर्मी और झूठ बोल रही है कि बता नहीं रही कि कितने मारे गए। हैवी कैजुअलिटी पाकिस्तान में दीर में। उसके बाद ये बोला कि लेजिस्लेशन करेंगे इफेक्टिव लूप होल्स के लिए भाई। और उसमें यही बोला कि ये एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाएगी ऑफेंडर्स को। 30 साल से आप बोल रहे हो कि हम आतंकवाद झेल रहे हो, अब क्यों याद आ रहा है? इसका मतलब पहले आपने आतंकवाद को सीरियसली नहीं लिया था, कोई लेजिस्लेशंस नहीं बनाए थे? नहीं, पहले आतंकवाद को ये खुद सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए लेजिस्लेशंस ऐसे रखे गए थे कि आतंकवादी बड़े आराम से बेल लेके बाहर आ जाए। अब कर क्या पाओगे जब आपकी आर्मी ही सपोर्ट करेगी, जब आपके लोग सपोर्ट करेंगे, आपकी आईएसआई सपोर्ट करेगी आतंकवाद को? इस्लाम के नाम पे आपने पूरा कंट्री आतंकवाद बना रखा है, तो आपको सपोर्ट कौन करेगा? और आपके सपोर्ट से ये सारा काम करेंगे। एक चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी वो है सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स यूज किए जाएंगे टू एड्रेस द जेन्युइन कंसर्न ऑफ द पॉपुलेस एंड क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट टू डिस्करेज एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज। पूरा कंट्री एक्सट्रीमिस्ट बना घूम रहा है, पूरा कंट्री जिहादी बना घूम रहा है। एक एक आदमी जो कि जिहादी है वो ये बोल रहा है, मतलब एक एक आदमी जो कि सड़कों पे घूम रहा है वो ये बोल रहा है कि मैं कहीं जाके फट जाऊं ताकि मुझे 72 हुरे मिल जाएं। और आप बोल रहे हो कि डिस्करेज एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज। आपने तो मिशन ही 72 हूरों का दिखाया था, उसके बाद बोल रहे हो अभी भी एक्चुअल मोटिव नहीं आया है। एक्चुअल मोटिव मैं आपको बताऊंगा। ये इसके बाद बोला एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इज पाकिस्तान ओन बैटल क्रूशियल फॉर नेशन सर्वाइवल एंड वेलफेयर। ये बड़ा इमोशनल कमेंट मारा, लेकिन इस इमोशनल कमेंट के पीछे रियलिटी क्या है वो भी आएंगे, हम आएंगे उस पर भी। लेकिन ये इमोशनल कमेंट मारने का मतलब, क्या आपने आज तक, आपको ये नहीं पता था कि एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान की अपनी बैटल है? आप दूसरों पर ब्लेम कर रहे थे। और कि ये क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड वेलफेयर, ये आपको नहीं पता था कि ये एक्सट्रीमिज्म से लड़ना जरूरी है? 20 साल से आप बोल रहे हो कि हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, 50,000 आदमी मारे गए, ये मारा गया, वो मारा गया, हम इतने साल से लड़ रहे हैं, हमने इतनी
कुर्बानियां दी, ये सारी कुर्बानियों के बाद आज आपको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ऐसे चलता है, कि टेररिज्म से आपको कितना नुकसान है। ये बात आज आपको समझ में आ रही है। ये सब झूठ पाकिस्तानी पब्लिक को समझ में आता होगा, मुझे नहीं समझ में आता। मैं सच बोलूंगा और सच ये है, अगर इसी के नीचे देखें सारे न्यूज आइटम्स जो हैं और सारे प्रेस रिलीजेस जो हैं उसके नीचे देखें, फुल प्रूफ सिक्योरिटी फॉर चाइनीज नेशनल्स इन पाकिस्तान। अभी ये दोनों चाचा भतीजा जैसे बोलता हूं मैं, आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ, दोनों के दोनों चाइना गए थे और वहां से गाली खा के आए, चप्पल जूते से खा के। वहां से बोला गया कि अगर हमारे लोगों को मारा गया, हमारे लोग और मरे, तो हम आपको देख लेंगे। धमकी भरे लहजे में बोला गया, इसलिए ये मीटिंग कॉल की गई थी और इस मीटिंग को अमली जामा पहनाया गया कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। ऑफ कोर्स उसमें आतंकवाद है, लेकिन अपने सीरियस क्यों हो गए आतंकवाद के लिए? अब चाइना ने आपको दिया दबा के, तब आए ना, उससे पहले होश में नहीं थे। अच्छा, उसके बाद ये भी बोला प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी, न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, सॉरी माफी चाहूंगा, न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स were issued to enhance the security framework for Chinese citizens in the country। SOPs नए डिक्लेयर किए गए, इसीलिए ये मीटिंग थी। आप चीनियों को बचाना चाहते थे, आपने उस पर अमली जामा पहनाया, आपने उसको दूसरे नाम दे दिया, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम। अज़्म इस्तेकाम बेसिकली चाइनीज को बचाने के लिए है। पाकिस्तान में आतंकवाद से लड़ने का कोई इरादा नहीं है और किसी का कोई इरादा नहीं है। आपको वहां पे कॉलर पकड़ के मार के बता दिया गया कि हमारा चाइनीज एक भी नहीं मरना चाहिए। जितनी शहादतें आप बताते हो कि हमने 10,000 शहादतें दी, 25,000 दी, कोई शहादत आपने दी थी तो भी आपको नहीं समझ में आया था कि आतंकवाद कितना बड़ा मेनेस है। इंडिया को पहले दिन से पता था इंडिया, इसलिए आपको बोल रहा था। अब आपको चाइनीज ने बोल दिया कि आप 50 बार मरिए, हमें नहीं फर्क पड़ता, आप 500 बार मरिए, हमें नहीं फर्क पड़ता। हमें फर्क पड़ता है जब आप बकवास करते हैं, हमारा आदमी मारा जाता है। चाइना ने अपने आदमी बचाने के लिए इनके ऊपर प्रेशर डाला, तो इन्होंने कहीं से निकाला कि अरे मर गया यार, तो बड़ी गड़बड़ होगी, अब क्या करें हम? अब तो चाइनीज से पैसा भी आना बंद हो जाएगा और हमारा तो कंट्री गिरवी है उनके ऊपर, अब क्या करें? मतलब कंट्री गिरवी ही है एक तरीके से। चाइना वहां से आंख दिखाता है तो आप रो पड़ते हैं, पैंट में ही हो जाता है सारा काम, है। तो वो किस्सा, वो हिसाब किताब, वो जो आपकी जो जो प्रेशर बनाया था, उसकी वजह से आपने ये सारे प्रोसीजर्स निकाले। आर्मी चीफ भी बैठे थे और शांति से बैठे हुए चुपचाप सुन रहे थे। क्यों सुन रहे थे? क्योंकि पढ़ी उनको भी इस्लामाबाद में, गालियां उनको भी पड़ी अच्छी, और उनको भी बता दिया गया कि ज्यादा दिन आर्मी चीफ नहीं रह पाओगे। ये बातें मैं बोलता हूँ ना तो पाकिस्तानी बहुत गाली देते हैं मुझे, नीचे आके कमेंट करेंगे, बहुत गाली देंगे। ठीक है, दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बोलना मैं नहीं छोड़ूंगा, सच बोलना मैं नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तानी अगर आए तो मेरे भाई लोग हैं, उसको भगा देंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये चीज कि वहां पे आर्मी चीफ को भी धमकी दी गई और बोला बेटा ज्यादा दिन आर्मी चीफ नहीं रह पाओगे अगर हमसे पंगा लोगे तो। चाइना में वो पाकिस्तान जो है तुम्हारा, वो चाइना के रेमो करम पे चलता है। तो क्या आसिम मुनीर वहां से गाली गुली सुन के वापस आए और आकर के उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर को बोला भैया जल्दी कर इसे, वरना मारे जाएंगे हम भी और तुम भी। तो वो कहानी बनाई गई और पूरे पाकिस्तान को बताया गया कि हम आतंकवाद से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद से लड़ना पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने पूरी जो पॉपुलेशन है, पूरी जो पॉपुलेशन पाकिस्तान को, सबको आपने जिहादी बना दिया है। सबके सब अब शरीयत चाहते हैं, सबको इतना तगड़ा इस्लाम सिखाया कि अब वो आपको इस्लाम सिखाना शुरू हो चुके हैं। और उसी की वजह से लाल मस्जिद वाले मौलाना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसने इतना नुकसान किया पाकिस्तान का जितना कोई इकलौता अकेला आदमी आज तक नहीं कर पाया। उसने इतना नुकसान किया पाकिस्तान का जितना इंडिया नहीं कर पाया। लेकिन उस लाल मस्जिद वाले मौलाना की कहानी सबके सामने है, वो कैसे खुलेआम बेशर्मी से घूमता है और पाकिस्तान बेशर्मी से उसे झेलता है। तो ये पूरी की पूरी कवायद सिर्फ चीनियों को बचाने के लिए ये ऑपरेशन पूरा स्टार्ट किया गया है और एसओपीस दिए गए। बस चीन की कितना खौफ है पाकिस्तान में, सबके सामने। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।